औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल फ्रेंड्स। ऐसे तमाम फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज दिन के इवेंट के हिसाब से तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और जो हमारा उस पर जो हमारी एनालाइजेशन है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चूँकि कोई बड़ा इवेंट भी नहीं था और दिन को मार्केट ने जो हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया कि 4500 से 4450 के बीच में रहेगी, इसके चांसेस हैं। हाँ, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है, लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो यही है कि मार्केट इसी के जो है इर्द गिर्द घूमेगी। सो आज रात को एक बहुत बड़ा इवेंट है मार्केट में और हम चलते हैं। मैं आपको टाइम भी बताता हूँ और वो न्यूज़ भी बताता हूँ और वो क्या होती है वो भी बताता हूँ, उस पर भी हम बात करते हैं। सो गाइस, forex-factory.com पे हम आ चुके हैं और अगर आप देखें तो रात के टाइम पे 11 बजे फॉर्म्स मीटिंग मिनट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। और जो भी लोग गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं या USD से रिलेटेड जिनकी ट्रेडिंग्स होती हैं, जो पेयर्स होते हैं, उनमें हमें बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी हैवी मूवमेंट देखने को मिलती है। आज हम इस पे बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, इसकी मार्केट में क्या अहमियत होती है, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको ऑलरेडी इसके बारे में पता हो और जब भी ये मीटिंग हुआ करे तो जो है ना बिगिनर्स उस वक्त या तो ट्रेड करने से परहेज़ करें। सिर्फ अगर आपको ट्रेड करने का बहुत शौक़ है तो फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेमो अकाउंट पर ट्रेड किया करें, क्योंकि ये वो टाइम होता है कि जिस पे मज़ाक फ़न मार्केट बर्दाश्त नहीं करती। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है मूवमेंट देखने को मिलती है और जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे ही लटक जाते हैं। अब बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि फॉर्म्स मिनट्स क्या होते हैं, तो मैं जितने हो सके आसान अल्फाज में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली जो फॉर्म्स मिनट्स होते हैं असल में फेडरल रिज़र्व की मीटिंग की तफसील होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो फेड के बड़े मेंबर्स हैं इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और जो इकनॉमी है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये मिनट्स हमें फ्यूचर में रेट कट्स या रेट्स हाइक के बारे में भी वायदा जो है वो इशारा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म्स मिनट्स हैं ये गोल्ड को कैसे अफेक्ट करते हैं। अगर मिनट्स में फ़ेड का जो टोन है वो हाकिश हो, यानी फ़ेड ने ये हिंट दे दिया हो कि इंटरेस्ट रेट जो है वो मज़ीद हाई रहेंगे, तो फिर जो गोल्ड है, जो फिर डॉलर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जो गोल्ड है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। लेकिन अगर मिनट्स में जो टोन है वो डोविश हो, यानी फ़ेड ने ये इंडिकेट कर दिया हो कि जो इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल कंट्रोल में है और रेट कट्स की भी पॉसिबिलिटी है, तो फिर जो गोल्ड है उसमें स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश यानी बहुत तेज़ी के साथ हमें गोल्ड ऊपर जाने को या ऊपर दिखने को मिलता है। मैं जो फ्रेंड्स बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये टाइम आप ट्रेड ना करें और बिल्कुल परहेज़ करें, क्योंकि अमूमन जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वो भी अमूमन जो है इस फॉर्म्स मिनट्स में अमूमन जो है उनके साथ भी मिसहैप या आप कह लें कि वो भी इसमें लॉसेस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी मूवमेंट होती है और बाज़ औक़ात तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि आपने जो ट्रेड लगाई होती है आपको ट्रेड के कट करने का भी मौका नहीं मिलता, बेशक लॉस में हो या बेशक वो प्रॉफिट में चल रही हो। मैं इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं और उसमें ये बता चुका हूं कि ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग करना एक बड़ी बात नहीं होती। ट्रेडिंग हर शख्स कर सकता है, जिसके आगे आप लैपटॉप रख देंगे, जिसके आगे आप मोबाइल रख देंगे और उसमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। अगर वो डेमो अकाउंट है, रियल अकाउंट है, उसमें अगर पैसे पड़े होंगे तो उसने प्लस या माइनस ही करना है। तो ये कोई बड़ी महारत नहीं है। बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर जो साइकोलॉजी होती है उसका सबसे बड़ा और अहम किरदार होता है। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप समझ लें कि 70% वाला जो पोर्शन है वो आपका एम्प्टी है। और आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप कोई भी काम करें और उसमें 70% का आपको इल्म ही ना हो और 30% का हो, तो फिर ऐसे लोगों के बारे में यही मिसाल दी जाती है कि समझते नहीं है बात को, निकल पड़ते हैं रात को और फिर कहते हैं अंधेरा। तो बात को अगर आपने मुकम्मल समझना है, ट्रेडिंग को अंडरस्टैंड करना है, तो इसमें जो सबसे अहम किरदार होता है साइकोलॉजी का, उसको स्ट्रॉन्ग करें। वो कैसे स्ट्रॉन्ग की जाती है, वो बेसिकली एक दिन या 1 मिनट में नहीं होती, बल्कि इसके लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है। सो कोशिश करें कि अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके नॉर्मल भी और जब न्यूज़ हाई न्यूज़ हो, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो, तो उसमें भी साइकोलॉजी को कंट्रोल करते हुए ट्रेड करें और हमेशा ओवर ट्रेड और हमेशा जो ज़्यादा लालच है उसको कंट्रोल करके रखें। अब चूँकि न्यूज़ अभी तक आई नहीं है तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी, जो हमारी स्ट्रेटजी सिंपल सी है, वो बता देता हूँ। अगर तो मिनट्स डोविश आए तो जो गोल्ड है फिर उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देनी है और हमें जो है वो बाई साइड देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मिनट्स जो हैं वो हॉकिश आए और जो गोल्ड है फिर ऑब्वियसली फिर वो सपोर्ट्स को ब्रेक करेगा, तो फिर हमें यहाँ पर सेलिंग जोन में बैठना पड़ेगा। तो इसलिए जो मार्केट का फ़ैसला है वो आज मिनट्स जो है वो करेंगे। तो ये चीज़ें उसी वक्त ही डिसाइड होंगी और हो सकता है उस वक्त वीडियो हम ना बना सकें, तो उससे पहले मैंने ये वीडियो इसलिए बना दी ताकि आप
आपको इस चीज़ का इल्म हो। और दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो नए फ्रेंड्स हैं या जो नए बिगिनर्स दोस्त हैं वो ज़रूर इस टाइम पर ट्रेडिंग करने से परहेज़ करें। सो गाइज़, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि 11 बजे रात को तो पॉसिबल शायद यही है कि मैं ना बना पाऊँ, तो उससे पहले बना दूँ और लोगों को उससे पहले इस बात का इंदिया दे दूँ कि रात को जो बिगिनर्स हैं वो ट्रेड करने से परहेज़ करें, और जो दोस्त बहुत महारत रखते हैं वो ये अगर ट्रेड करें तो उस वक्त अच्छा लगता है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।